क्या आप भी अपना फैट लॉस करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी डाइट को फॉलो करते हुए, या ऐसी डाइट को जो मार्केट में इस टाइम है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाइट्स हो गई जैसे कीटोजेनिक डाइट। अगर आप इन सबको फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आपका फैट लॉस बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और कुछ बेसिक लाइफ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। आपको मेरी क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि मैं खुद एक टाइम पे 120 से 130 किलो का इंसान था और मैंने खुद अपनी बॉडी से करीब 35 से 40 किलो फैट अपनी बॉडी से निकाला है, इन्हीं कुछ बेसिक टिप्स को और ट्रिक्स को फॉलो करके। तो मैं वो आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, नेचुरली करेंगे बिना किसी फैट बर्नर के। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अदनान एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा एक्सरसाइज यानी कसरत। अब एक्सरसाइज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे इंसान मोटा हो या पतला हो, एक्सरसाइज तो उसको करना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी भी हेल्दी रहती है और हम सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो एक्सरसाइज जो होती है हमारी, वो होती है दो तरीके की, एक होती है कार्डियो और एक होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्डियो। तो कार्डियो एक ऐसी तरह की एक्सरसाइज होती है जिसमें हमारा हार्ट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, यानी हमारा जो हार्ट पंप करता है वो बहुत तेज़ी से करने लगता है, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो तेज़ी से बढ़ जाता है। जैसे आपकी रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई एक्सेट्रा, और जो किसी भी तरीके की एक्सरसाइज, जंपिंग हो गई, स्किपिंग हो गई, इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है जिसमें हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं कार्डियो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उसे कहते हैं जिसमें हम लोग वेट उठा के अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लोग बाइसेप ट्रेन करते हैं, तो जैसे मैंने वेट उठा के ये अपने बाइसेप्स को ट्रेन किया, इससे क्या हो गया कि जो मैंने ये बाइसेप्स को अपने ट्रेन किया, तो जब ये दोबारा रिकवर होगा तो ये और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होके आएगा। तो मैंने बहुत सारे जिम्स में देखा है, बल्कि अपने ही खुद के जिम में देखा है कि जो मोटा इंसान एक आता है तो उसके पीछे मतलब जो वहाँ के ट्रेनर होते हैं तो वो उससे ये कहते हैं कि आप कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करिए, कार्डियो ज़्यादा करिए। लेकिन ये सही बात नहीं है। कार्डियो सही है, मतलब ठीक है, आपका मतलब फैट लॉस के लिए थोड़ा बहुत काम आ सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो या फैट लॉस हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके फैट लॉस के लिए भी और मसल्स गेन के लिए भी। हमारी बॉडी जो फैट बर्न करती है वो करती है दो तरह से, एक होता है एक्टिव बर्न और एक होता है पैसिव बर्न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव फैट बर्न की। एक्टिव फैट बर्न जो होता है वो यूजुअली हमारा कार्डियो वाली एक्सरसाइजेस से होता है, जैसे रनिंग हो गई, स्विमिंग हो गई। सपोज करिए कि मैंने 20 मिनट तक रनिंग करी, तो मेरी जो बॉडी है वो उन्हीं 20 मिनट तक फैट बर्न करेगी जितनी देर तक मैंने रनिंग करी। जैसे ही मैं रनिंग अपनी बंद कर दूंगा तो मेरी बॉडी फैट लॉस भी करना बंद कर देगी। तो इसी को कहते हैं एक्टिव बर्न, कि जितनी देर तक मैंने एक्सरसाइज करी मेरी बॉडी ने उतनी ही देर तक फैट बर्न किया। अब जो दूसरी तरह का फैट बर्न होता है वो होता है पैसिव फैट बर्न। तो पैसिव फैट बर्न्स में वो एक्सरसाइज आती हैं जो हमारी मसल्स ग्रोथ के लिए होती हैं। तो पैसिव फैट बर्न कुछ इस तरह से काम करता है कि जैसे मान लीजिए मैंने बेंच प्रेस करी, तो जितनी देर तक मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ उतनी देर तक तो मेरी बॉडी कैलोरी बर्न करेगी, फैट लॉस करेगी। उसके साथ ही साथ मेरी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी उसके अगले 72 आवर्स, 72 घंटे तक मेरी बॉडी कैलोरी बर्न करती रहेगी। कैलोरी इसलिए बर्न करेगी क्योंकि इसका ये कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने बेंच प्रेस किया तो मेरे चेस्ट के जो मसल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो गए, वो एक तरह से टूट गए। तो उनको दोबारा सही करने के लिए, उनको दोबारा से रिकवर करने के लिए मेरी बॉडी करेगी कैलोरी बर्न। तो जैसे जैसे मेरी बॉडी कैलोरी बर्न करेगी वैसे वैसे मेरा फैट लॉस ज़्यादा अपने आप ही होता रहेगा। तो दोबारा मसल्स को रिकवर होने के लिए अप्रॉक्स 72 आवर्स लग जाते हैं। तो इसलिए अगले 72 आवर्स तक आपकी कैलोरी बर्न होती रहेगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डियो से। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में होता है पैसिव फैट बर्न और कार्डियो में होता है एक्टिव फैट बर्न। तो पैसिव फैट बर्न जाहिर सी बात है ज़्यादा सही होता है, तो इसलिए हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम लोग को दोनों कंबाइन करना चाहिए। पहले हम लोग को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए, उसके बाद फिर कार्डियो करना चाहिए। तो अगर आप जिम जाते हैं तो आपके लिए बहुत सही है, आप कार्डियो भी कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आप जिम नहीं जाते हैं तो आप थोड़ा टाइम निकाल के सुबह या इवनिंग में
एक वॉक पे जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। अगर घर में तो आप स्किपिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अपने 3 बड़े मसल्स आप कर सकते हैं, जैसे पुशअप्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, पुलअप कर सकते हैं। ये जो 3 एक्सरसाइज होती हैं ये हमारी बॉडी के सबसे 3 बड़े मसल्स को कवर करती है, यानी चेस्ट को, लेग्स को और बैक को। तो अगर आप घर पे भी हैं और अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं और अपनी डाइट क्लीन रख रहे हैं तो आपका फैट लॉस फिर भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप जिम जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि क्या हम खाते हैं। तो जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो हमारे फैट लॉस के लिए करीब 80% तक मैटर करता है। यानी इसकी सीधी बात ये हुई कि अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आपका फैट लॉस भी नहीं हो पाएगा, आपको सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारा न्यूट्रिशन एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हम जितनी भी एक्सरसाइज करें, अगर हमारा न्यूट्रिशन सही नहीं है, हमारी डाइट सही नहीं है, जो हम खा रहे हैं वो क्लीन नहीं खा रहे हैं, बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो हमारा फैट लॉस नहीं हो पाएगा, चाहे आप जितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए। तो आपको बहुत ही आसान चेंजेस, बहुत ही बेसिक चेंजेस अपनी लाइफ में लाने होंगे जिसकी वजह से आप अपना फैट लॉस कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो आपको करना ये है, जो आप बाहर का खाना खाते हैं तो उसको आप बहुत कम कर दीजिए। हफ्ते में 1 से 2 बार बस करिए, क्योंकि जो बाहर का खाना होता है उसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए और हमारे हार्ट के लिए, दोनों के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। इसलिए बाहर का खाना काफ़ी कम कर दीजिए। तो जो दूसरा चेंज है वो हमें लाना है कि हमें चीनी और मैदा, ये 2 चीज़ें हमें बिल्कुल कम कर देनी है अपनी डाइट से। और चीनी तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही कट ऑफ कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो 2 चीज़ें हैं ये मोटे इंसान के लिए बहुत ही बड़े दुश्मन है। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि शुगर हमारे लिए कैसे नुकसानदेह होती है। शुगर जो होती है वो हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होती है, रैपिडली एब्जॉर्ब होती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो इतनी सारी एनर्जी हमारी बॉडी में क्रिएट कर देती है शुगर, तो हमारी बॉडी को समझ नहीं आता है कि इतनी सारी एनर्जी का करें क्या। तो वो बाद में काम करने के लिए उस एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करके जमा कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट आ जाता है। और शुगर हमारे ब्रेन पे भी असर करती है। जो ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं शुगर खाने पे, वही सेम टू सेम चेंजेस आते हैं कोकेन खाने पे। तो कोकेन भी एडिक्टिव होती है, उसी तरह से शुगर भी हमारी एडिक्टिव होती है। तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप जो है इतना समझ लीजिए कि शुगर को आपको बहुत कम रखना है। वो आप चाय जो पीते हैं सुबह, उसमें बस थोड़ी सी शुगर आप ऐड कर सकते हैं। बाकी मीठा अगर आप खा रहे हैं, तो अगर आप फैट लॉस करने के लिए कर रहे हैं तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार बस डेजर्ट खा सकते हैं, उसके बाद ना ही खाइए तो बेटर रहेगा। तो जो तीसरी चीज़ हम लोग को न्यूट्रिशन में करनी है वो ये करना है कि जो हम लोग कार्ब्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो खाते हैं, जैसे रोटी हो गई, चावल हो गया, आलू हो गया, इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। और ये कैसे, हम उसकी जगह हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा सकते हैं, जैसे होल ग्रेन आटे की रोटी हो गई, ब्राउन राइस हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गई, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो हो गया, ओट्स हो गए, कीनुआ हो गया। ये सब हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं और इसे खा सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि हम लोग रात में कार्ब्स ना खाएं, क्योंकि रात में हम कार्ब्स एक तरीके का एनर्जी सोर्स होता है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो रात में हमें वैसे भी सोना होता है, तो अगर हम कार्ब्स खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को कोई एनर्जी की ज़रूरत होती नहीं है, सोना होता है, तो वो जो एनर्जी हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाएगी और वो जाके फैट में बदल जाएगी। तो इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप कार्ब्स को रात में ना खाएं। मैं भी पर्सनली रात में कार्ब्स नहीं खाता हूं। जो चौथी चीज़ हमें अपने न्यूट्रिशन में करनी है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें अपनी डाइट में काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन हमारे फैट लॉस के लिए और मसल्स बिल्डिंग दोनों के लिए ही बहुत ही बेहतर चीज़ है प्रोटीन। तो एटलीस्ट अगर मान लीजिए कोई इंसान जिम नहीं भी जाता है और वो मान लीजिए 70 किलो का है, तो अगर वो 70 किलो का है तो उसकी बॉडी को कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही होगा, उसके हेयर की हेल्थ के लिए, नेल्स के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए आप जिम जा रहे हैं, अगर जिम में नहीं जा रहे हैं, आप घर में जो है कसरत कर रहे हैं, मान लीजिए आप कार्डियो कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे आपके मसल्स ब्रेक डाउन होंगे।
तो जो मसल्स आपके ब्रेक डाउन होंगे उसको रिकवर करने के लिए आपके मसल्स को जरूरत पड़ेगी प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन होता है हमारे मसल्स का फ्यूल। एक तरह से जो भी हमारे मसल्स ब्रेक डाउन होता है तो उसकी रिकवरी के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने डाइट में प्रोटीन नहीं लिया तो आपके मसल्स की ग्रोथ भी रुक जाएगी और आपके फैट लॉस की स्पीड भी काफ़ी कम हो जाएगी। अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करें। अगर बेस्ट यही रहेगा कि आप प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं और उसके साथ ही साथ प्रोटीन सोर्स जैसे चिकन हो गया, चिकन ब्रेस्ट हो गया, अंडे हो गए, पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गए और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं प्रोटीन के जिसे लेके आप अपना टोटल प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाई प्रोटीन वाली डाइट ले रहे हैं और अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो हो सकता हो कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए। तो इसलिए आप अगर हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो आपको पानी पीना ज़रूरी है। पानी पीने के और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि जो आपकी बॉडी को वो हमेशा ठंडा रखता है, यानी आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, जिसकी वजह से जो आपको पिंपल्स और एक्ने होते हैं तो उसको वो प्रिवेंट करता है। अगर आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो आपकी बॉडी में पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे वो यूजुअली प्रिवेंट करेगा। साथ ही साथ जब आप पानी पीते हैं तो जो आपकी बॉडी में फैट होता है तो पानी उसे यूरिन के थ्रू आपके सिस्टम से निकाल देता है, यानी एक तरह से ये फैट लॉस में भी हेल्प करता है। आपको कितना पानी पीना चाहिए? आपको इतना पानी पीना चाहिए कि दिन भर जब आप यूरिन आपके हो तो उसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए, एकदम वाइट होना चाहिए, और जब आप सोने वाले हों तो थोड़ा सा स्लाइटली येलो कलर होना चाहिए। तो इतना आपको जो है पानी की इंटेक रखनी है। करीब 2 से 3 लीटर तक पानी आप दिन भर में पी सकते हैं। तो नींद एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है हमारे फैट लॉस के लिए और मसल्स बिल्डिंग दोनों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है। अगर आपकी नींद पूरी रहेगी तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आप हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे, और जब आप पॉजिटिव फील करेंगे तो आप अनहेल्दी फूड को आसानी से अवॉइड कर सकेंगे और आप मिडनाइट जो क्रेविंग्स होती हैं उससे भी बच जाएंगे अगर आप जल्दी सो रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ अगर आपकी नींद पूरी रहेगी तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हमेशा बढ़े रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फैट लॉस के लिए भी और साथ ही साथ आपकी मसल्स बिल्डिंग के लिए भी। तो नींद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए आप हमेशा टाइम पर सोएं, या जिस टाइम भी सोएं तो एटलीस्ट आप अपनी नींद को 7 से 8 घंटे तक तो रखे ही रखें। ये थी दोस्तों कुछ टिप्स जिसे फॉलो करके आप आसानी से अपना फैट लॉस कर सकते हैं, और बहुत ही बेसिक हैं ये, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। और आगे मैं पूरी एक फैट लॉस की सीरीज़ बनाऊंगा, उसमें मैं एकदम डिटेल्ड में आपको बताऊंगा कि फैट लॉस कैसे कर सकते हैं आसानी से। तो तब तक आप इसको देखिए और मैं आगे आपको पूरा सही से बताऊंगा कि कैसे आपको फैट लॉस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो तो आप एक लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ जो भी कोई मोटा दोस्त हो या भाई या सिबलिंग्स या कुछ भी हो तो उससे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, और आप कमेंट में अपना कुछ भी ओपिनियन बता सकते हैं मुझे, मैं देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा।